बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हमज़ा's मैथ लैब। आज हम ऑन योर ओन 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 9 एंड 7। सो हमारे पास अगर आप लोगों को याद हो तो एक प्रोपोर्शनल में जो है ना 4 टर्म्स होते हैं। ठीक है, 4 टर्म्स होते हैं। ये पहला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो चौथा हम मालूम करेंगे। ठीक है कि चौथे नंबर पर कौन सा आ रहा है। तो मैंने लिख दिया लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज़ एक्स। फोर्थ प्रोपोर्शनल को मैंने एक्स का नाम दे दिया और फिर उसे हम बाद में मालूम करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये लिखूँगा 3, पहला तो ये है, फिर इसके बाद ये रेशो का निशान, फिर 9 है और प्रोपोर्शनल में बीच में इस तरह इक्वल होते हैं ना, तो मैंने इक्वल लगा दी। और फिर 7 है, तो 7 और सबसे लास्ट में जो है वो हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम करना है, तो वो मैंने x ले लिया, ये x हुआ। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और x से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल आएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/9 फ्रैक्शनल फॉर्म में, इक्वल बीच में लगा दे। इसको 7/x, इस 7 ऊपर और x नीचे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में हुआ था ना, हम कहेंगे कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम 3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 और 9 को, 7 और 9 को। ठीक है, अब 3 और x ये अपनी जगह आ गए और 7 में 3 7 9 ज़ार 63। अब दोनों साइड्स को x के आगे जो है इस पर डिवाइड करना है 3 पर, तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो 3 पर दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे, इस साइड को 3 पर डिवाइड करें, इसको भी 3 पर डिवाइड करें, तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x बाकी बच जाएगा। और इसको 3 पर आप लोग डिवाइड करें, जब 63 को 3 पर डिवाइड किया जाए तो क्या आ रहा है 63 डिवाइड बाई 3, तो हमारा आंसर क्या रहे 21। ठीक है, तो 3 2 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3, तो हमारा आंसर 21 आ गया। तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, वो है 21, हमने मालूम किया। तो हम कहेंगे कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज़ 21। यहाँ पर लास्ट में मैं लिखूँगा द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज़ 21। हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है 21। क्वेश्चन 3 में क्या बता रहा है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हमने जो है ना, हम पिछले वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होती है। तो ये आप लोगों को जब समझ नहीं आती तो वहाँ जाके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, तो हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कोई से 2 एग्जांपल्स देने होंगे और फिर उनके लिए रीजंस भी बतानी है। ठीक है, तो मैं किस तरह इसको हल करता हूँ, यहाँ पे मैं दो एग्जांपल्स मैंने लिए यहाँ पे। एक होता है हमारे पास एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर व्हेन टाइम इज़ द सेम। जब टाइम सेम हो तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट विल कवर मोर डिस्टेंस। जब किसी चीज़ की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना, जब ज़्यादा स्पीड से जा रहा हो तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैं लेके व्हेन you increase the speed of an object it will cover more distance।
जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा की जाए, बढ़ा दी जाए, तो ये ज़्यादा फासला कवर करेगा, ठीक है। When we decrease the speed, then it will cover less distance. जब हम स्पीड को कम कर दे, घटा दे, कम कर दे, तो फिर ये कम फासला तय करेगा। जब स्पीड ज़्यादा होती है तो गाड़ी ज़्यादा फासला तय करती है, जब स्पीड कम होती है तो फासला कम तय होता है। तो इस किस्म के जो है ना एग्ज़ाम्पल जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर व्हेन टाइम इज़ द सेम। अच्छा, नंबर ऑफ वर्कर्स और अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ वर्कर्स, हमारे पास जितने वर्कर्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा काम हमें मिलेगा, ठीक है। जब आदमी ज़्यादा होते हैं तो काम भी ज़्यादा करेंगे ना, तो इस तरह। तो रीज़न में कि मैंने क्या दिया, व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ़ वर्कर्स, जब हम वर्कर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, जब हम किसी काम में मज़दूर बढ़ाते हैं, दे विल डू अ लॉट ऑफ वर्क, तो फिर वो ज़्यादा काम करेंगे। जब मज़दूर बढ़ जाएंगे तो काम भी ज़्यादा करेंगे। व्हेन वी डिक्रीज द नंबर ऑफ़ वर्कर्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल आल्सो डिक्रीज, ऑल विल बी लेस। सो जब हम मज़दूर जो है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, मज़दूरों को कम करें तो ज़ाहिरी बात है हमारा काम भी कम होगा, लेकिन टाइम को आपने कुछ नहीं करना है, टाइम सेम होगा, ठीक है। तो जब मज़दूर ज़्यादा है तो ज़्यादा काम करेंगे, जब मज़दूर कम है तो कम काम करेंगे। तो इस तरह के प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 पर आ रहा है। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, गिव एग्जांपल्स of at least two pairs of quantities which are inversely proportional to each other, give reasons for your answer। हमने अब इस पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स दिए और इनका रीजंस भी बताए, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम इनवर्स प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स देंगे, 2 एग्जांपल्स देंगे और उनका रीज़न भी बताएंगे, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर है। क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल 1 में पहला एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। डेस्टिनेशन हमारे पास मंजिल होता है, ठीक है, मंजिल मकसूद, जिस पॉइंट तक हमें जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुबह उठकर स्कूल जाना है तो मेरा डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल है, मैंने वहाँ तक जाना है, ठीक है। डेस्टिनेशन मंजिल को कहते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। स्पीड और टाइम का ताल्लुक़ क्या है, ये इनवर्स है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता जाता है, ठीक है। किस तरह, जब हम स्पीड बढ़ाते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड, जब हम स्पीड बढ़ाते हैं, द टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन डिक्रीसेस। जब हम जो है ना गाड़ी को तेज़ चलाते हैं ज़्यादा स्पीड से, तो फिर टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। जब तेज़ स्पीड से अब जाते हैं ना, ज़्यादा स्पीड से जाते हैं, तो फिर टाइम कम लगेगा। और व्हेन वी डिक्रीज द स्पीड, देन द टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, ये एन है, ठीक है, देन टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन इंक्रीसेस। जब आप स्लो जाते हैं, स्पीड कम करते हैं, तो फिर आप लोगों का ज़्यादा टाइम लगेगा। इस एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप बाइक से स्कूल जाना चाहते हैं, तो अगर आप तेज़ जाते हैं तो फिर कम टाइम में पहुंचेंगे, ठीक है। अगर स्लो जाते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर ज़्यादा तेज़ जाते हैं तो फिर आप शायद वहाँ पहुँचे ही ना, राइट, सीधा कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं। ज़रा इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, ओके। एग्जाम्पल 2, the pressure applied on gas is inversely proportional to the volume of gas, ठीक है। जब हम किसी कंटेनर में गैस भरते हैं ना, तो उसमें बहुत प्रेशर से ये गैस डाला जाता है, और जब हम इसको हिला दें तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि इसके अंदर पानी मौजूद है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास गैस होता है। जब हम इससे प्रेशर हटा दें तो फिर गैस जो है ना हवा बन कर जाता है ना, ये फिर
गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है लिक्विड और ये ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाए हुए, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने किया था। यहाँ पर इसको देख ले, प्रेशर और वॉल्यूम मैंने क्या बता दी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, इन्वर्स इसको कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वन रीज़न क्या है, वन वी इंक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीजेस। जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस है, ठीक है, इस पर एक पिस्टन रखा हुआ है ऊपर से। जब मैं इस पर प्रेशर बढ़ाता हूँ, इस तरह इस पे जो है दबाव डालता हूँ तो इसका वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया इस पे तो वॉल्यूम कम हो गया, तो एक बढ़ता है और दूसरा कम हो जाता है, राइट। इस तरह के प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। जब प्रेशर बढ़ गया, इस पे दबाव ज़्यादा डाला जाए तो फिर ये वॉल्यूम कम होता है। जब प्रेशर हटा दिया जाए ऊपर, ये चीज़ मैं ऊपर खींचूँगा तो फिर वॉल्यूम फिर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम ज़्यादा होता है, प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इस तरह मैंने ये चीज़ें लिख दी कि व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीजेस। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, और व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम इंक्रीजेस। जब प्रेशर हम कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है।